वो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा। और जब तक वो जिंदा है उसको विटामिन्स, मिनरल्स, ऑयल, कैल्शियम, ये मिनरल्स वगैरह सब चीज़ों की ज़रूरत है। खाना बेसिक ज़रूरत है ज़िंदगी की। और कहते हैं कि हर बीमारी का जन्म पेट से होता है। जो आप खाते हैं वही पूरे जिस्म में रिसीव होता है। अब खाएं तो क्या खाएं। और इस ज़िंदगी का ताल्लुक़ ख़त्म होता है मौत से। और इंसान को सबसे ज़्यादा मौत से डर लगता है। और लगना भी चाहिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो इंसान को ज़िंदा रखती है। आपने कभी देखा है कोई इंसान बैठे बैठे मर गया हो? उसका भी कोई ना कोई रीज़न होता है। हार्ट अटैक, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर। और कई लोगों को तो आपने तड़पता हुआ भी देखा होगा। हॉस्पिटलों में जब जाते होंगे तो लाइनें लगी हुई हैं। हज़ारों बीमारियां नई से नई आती जा रही हैं। याद रखिएगा, जिस्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है हार्ट। तो आज मैं सोच रहा था कुछ हार्ट के मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। चूँकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मोटी मोटी बातें मुझे हो सकता है कि ईसीजी के ग्राफ के बारे में मालूम ना हो, कौन सी टेबलेट्स होती हैं, क्या उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक मोटी मोटी बातें कि क्या होता है वो तो ज़रूर हम मालूम कर सकते हैं। आज चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ दिल के हवाले से शेयर करूं। दिल एक पंप की तरह काम करता है। उसका साइज़ क्या होता है? बच्चों का मुट्ठी के बराबर और बड़ों का मुट्ठी से थोड़ा बड़ा। वो क्या पंप करता है? जो खून उसको 3 नालियों से मिल रहा होता है वो पूरे जिस्म में सप्लाई करता है। ये दिल 1 मिनट में 72 मरतबा धड़कता है। 1 घंटे में 4300 और एक दिन में 1 लाख के करीब। अब आप अंदाज़ा करें, इतना काम करने के बाद 2 मिनट का ब्रेक तो बनता है। और अगर ब्रेक दे दिया जाए तो आप सही सोच रहे हैं, तो ख़त्म ज़िंदगी। तो इसी तरह से उसको सप्लाई जो ले रहा होता है वो आगे पहुंचाना होता है। अब वो जो 3 ट्यूब से सप्लाई लेता है उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये 3 ट्यूब होती हैं, लेफ़्ट पे, राइट पे, बैक साइड पे, इस तरह से 3 ट्यूब होती हैं। अगर वो सप्लाई में खून की तादाद आना, सप्लाई आना कम हो जाए तो वो शरियानों में कम सप्लाई आगे करेगा। और जब खून अगर जिस्म में कहीं बंद हो जाए तो उसको काम करने में बहुत तकलीफ होगी, वो हिस्सा सही काम नहीं कर पाएगा। ये दिल को ये सप्लाई कम मिलना कब शुरू होता है? उसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। कि जब उसको सप्लाई कम मौसूल होती है तो उसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। इस जो 3 ट्यूब्स हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज, इसमें ब्लॉकेज बन जाते हैं। होता क्या है इसमें? इसमें इंजाइना, इस्कीमिया, ये जो है पेन होते हैं। हार्ट के पेशेंट 100 लिए जाएं तो उसमें 98 पेशेंट्स जो हैं वो ब्लॉकेज वाले होते हैं। तो इसको थोड़ा समझना है कि ब्लॉकेज वाला, उसको मैं समझने की कोशिश की कि जो ज़्यादातर तादाद है, आज हर घर में एक हार्ट का पेशेंट है। ये हालत है। हमें लगता नहीं है ब्लॉकेज, क्योंकि हमने इतना वो क्या कहते हैं, एंजियोग्राफी वगैरह करवाई नहीं है। तो ब्लॉकेज कितनी है हमें पता नहीं है।
तो हमें, और दो पेशेंट कौन से होते हैं? दो पेशेंट होते हैं, एक आपने सुना होगा हॉल इन द हार्ट, दिल में सुराख या वाल ख़राब हो जाना, ये दो ही होते हैं, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, बाकी को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये आपके कंट्रोल में हैं, ऑपरेशन से बग़ैर इसको आप रिकवर कर सकते हैं। कहा जाता है हार्ट की बीमारियां सबको होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई है, अल्लाह ताला की कुदरत देखें, 100% जो सप्लाई आती है खून की, उसमें ज़रूरत हमें 20 की ही होती है, 80 एक्स्ट्रा होती है। और हमें क्या होता है, और ये कब कब से शुरू होता है? ब्लॉकेज होना यानी उन ट्यूब में चर्बी का जम जाना कब से शुरू होता है? जब बच्चा होता है वो बढ़ता कब तक है? 18-20 साल तक। तो 18-20 साल तक उसके जिस्म में वो इस्तेमाल होती है, और जब वो बढ़ना बंद हो जाता है तो वो चर्बी कहाँ जाती है? मोटापे की सूरत में या दिल की नालियों की सूरत में। यानी 18-20 साल के बाद ये शुरू हो जाता है अमल। अब चूंकि 80% ज़्यादा है तो हमारे 40 साल तो वैसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और तकलीफ़ें कब शुरू होती हैं? जब हमारे पास 20-30 के अंदर रह जाती हैं, तब तकलीफ़ें शुरू होती हैं। आपको चेक करना हो आप खुद कर सकते हैं। आप 4 सीढ़ियाँ, 4 माले फ्लोर उतर के जाएं और आएँ, और या तो फिर कोई सामान उठा के आ जाएं, या फिर थोड़ा सा भाग के देख के वापस आ जाएं, या एक गोली मिलती है, वो गोली जो है ना, वो दांत के जो ज़बान के नीचे रखते हैं हार्ट पेशेंट, वो आप जब थके हुए हों आप गोली रख दें और फिर उसके बाद जाएं, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो आप समझ जाएं कि ये कंफर्म हो गया कि आप हार्ट पेशेंट हैं। जब ये तकलीफ़ बढ़ती है तो चलने में नहीं, इवन यहाँ तक होता है कि बैठे बैठे भी दर्द होने लगते हैं। किसी को खाने के बाद एसिडिटी और वो सेंसेशन और चेस्ट की तरफ पेन वगैरह होता है, किसी को लेफ़्ट आर्म की तरफ, किसी को बैक साइड की तरफ इसका पेन वगैरह हो जाता है, वो एंजाइना कहलाता है। अब इसको हम साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे डायग्नोज होता है। ईसीजी सबने देखा होगा, करवाई भी होगी, तो ईसीजी से ग्राफ से उनको पता चलता है। दूसरा वे है ट्रेड टेस्ट, ट्रेड मिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट कहलाता है। वो ये होता है कि आपको पहले आराम से चलाएंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते दौड़ाएंगे, फिर तेज़ दौड़ाएंगे, और वो लीडें लगी हुई होंगी मॉनिटर के साथ, और वो आपकी ग्राफ देखते रहेंगे कि अप एंड डाउन हो रहा नहीं। अगर आपने तीनों टेस्ट पास कर लिए, उसका 10, 20, 30, तो यानी आप पेशेंट नहीं हैं। और ईसीजी आपने सुना होगा, कई लोग ये बताते हैं कि कई ईसीजीज निकालते हैं लेकिन कई बार तो नॉर्मल आती है। डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त लेटे हुए होते हैं, ईसीजी निकालते हैं। आप थोड़ा भाग के ईसीजी निकालें, उनको कहें स्ट्रेस टेस्ट करें, तो आपको पता चलेगा कितनी ब्लॉकेज है। अब हम आ जाते हैं, ये ब्लॉकेज क्या होती है। ये जो माशाल्लाह से सुबह नाश्ते से लेकर रात तक जो हम खाने खाते हैं, उसमें जो नौश फरमाते हैं, वही सब है कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में और ट्राइग्लिसरीन की शक्ल में। ये मल्टी फैक्टोरियल की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर भी है उसका, कोई और बीमारी भी उसकी वजह से हो सकता है। लोगों को डायरेक्ट हार्ट अटैक हो जाता है। आपने सुना होगा, ये रात को तो सही किया था मेरे पास से, हम तो बैठे हुए थे, हम तो खाना खाया था, हमने तो ये किया था, हमने वो किया था, पता नहीं यार, देखो क्या ज़िंदगी है। लेकिन उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। मेम्ब्रेन का फटना, ये एक ट्यूब के अंदर जो पर्दा होता है अंदर साइड का, वो मेम्ब्रेन कहलाता है। उसका फटना और केमिकल का मिल जाना, ये अटैक का बाइस बनता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये चर्बी क्या है, ये ब्लॉकेज क्या है,
और ये इसके सोर्स क्या हैं और कितने परसेंट तक जब ये बढ़ सकता है, कितने परसेंट तक ये बर्दाश्त कर सकता है, क्या इन चर्बी की हमें ज़रूरत होती है, क्या हम इसको रिकवर कर सकते हैं या रोक सकते हैं, ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। यह हमारी हार्ट की सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम बात करेंगे कि जिस्म में जमा हो जाने वाली चर्बी के बारे में।